बहुत पुरानी परंपरा है हाँ। कि जिसको कमज़ोर करना है उसको फ्री में खिलाइए, अच्छा। और जिस परिवार को नेस्तनाबूद करना है उस परिवार को दारू पिलाइए। हाँ, अच्छा। इसलिए यह सरकार जो है राशन फ्री में नहीं दे रही है, ये सबको मिट्टी में मिला रही है। हाँ तो 5-5 किलो राशन घर घर भेजवाओ। हाँ खूब चौचक दे था। हाँ, हाँ तो बढ़िया सरकार है। हाँ बढ़िया था ये। ये 3 जानी लड़त होन के अच्छा है, मैंने ये हम जानना चाहता अब भैया हूँ। अब मन में केकर केकर तस्वीर छपल है मैं। हम दे देखा भैया साइकिल दे सीधा बात, और चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए। राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सरकार आएगी, हाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार हम जीतने जा रहे हैं। मोदी जी तो चोर है। वैसे भी मोदी जी ने क्या किया, ना गरीबों को नौकरी दी ना। हम लोगों के लिए, नौजवानों के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बेरोजगारी पर वोट देंगे आप, तो क्या जी। लगता है रोजगार आपको कौन देगा? अखिलेश सरकार, अखिलेश आएंगे तो देंगे। विगत वर्षों का आप देख लीजिए, अखिलेश सरकार में इतना रोजगार मिला, किसी सरकार में रोजगार नहीं। तो इस टाइम यहाँ पे कुशवाहा पहले से ये आए हैं, उनका यहाँ चल रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा की हवा कलर है, भाजपा कलर नहीं है। अच्छा हाँ यहाँ अखिलेश ही आएंगे, मोदी हारेंगे, अच्छा। पूरे विश्व में हारेंगे वो जब विश्व में हरा रहा है। हाँ पूरे विश्व में हारेंगे। अच्छा। हाँ ये 400 पार का नारा दिए ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ? तो झूठ बोले, हम भी कह रहे हैं कि हम 800 पार हो रहे हैं, तो जब कोई बात होती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जहां की सियासी गर्माहट देखने लायक है, क्योंकि यहां नामांकन का दौर शुरू हो गया है। पूर्वांचल की हाट सीटों में इस वक्त हम उपस्थित हैं जौनपुर में दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने श्रीकला सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज नेता कृपा शंकर सिंह को उतारा है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। वहीं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में हैं, और हम यहाँ के लोगों से लगातार चर्चा करके यहाँ से जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में देख रहे हैं ये चट्टी चौराहा है, और यहाँ जो दुकान पर बहुत सारी जो सियासी चर्चाएं हैं वो होती रहती हैं। लोगों से चर्चा करके इस बात को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ की तस्वीर है, जो जौनपुर का सियासी माहौल है, वो किस तरह का है। बहुत सारे लोग देखिए इधर भी है, थोड़ा एक बार घुमाइए, और इधर भी है कुछ लोग जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? साहब लाल यादव। क्या लगता है, हम जौनपुर पे लगातार चर्चा कर रहे हैं, जौनपुर में दिग्गज नेता हर एक पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, माहौल किस प्रकार का है? माहौल तो भाई कोई समझ में नहीं आ रहा है। त्रिकोणी लड़ाई मालूम पड़ रही है। त्रिकोणी लड़ाई है। त्रिकोणी लड़ाई है। तो अभी ये कब तक पता चलेगा कि नहीं कौन भारी? अभी तो ये तो पता चल रहा होगा। होने के बाद प्रचार प्रसार जब होगा उसका बाद फिर मालूम पड़ेगा कैसे है, किसका चल रहा प्रचार है। प्रसार तो शुरू हो गया 1 महीना पहले से। तो नहीं देखा जा रहा है भाई, तो किसी पार्टी को तो नहीं देखा जा रहा है उतना, खाली बस समाजवादी पार्टी का 1 महीना पहले से यहाँ प्रचार चल रहा है, कार्यालय खुला हुआ है। समाजवादी पार्टी का तो आप 10-15 दिन पहले मतलब कि प्रत्याशी पाया टिकट, अब आप कह रहे हैं 1 महीना पहले चल रहा है। महीना भर पहले से यहाँ कार्यालय खोल के चला रहे थे। तो कार्यालय तो हमेशा खुलता रहता है, हमेशा चलता रहता है हर पार्टी का। नहीं, यहाँ चुनावी कार्यालय की हम बात कर रहे हैं। चुनावी कार्यालय सबसे पहले जौनपुर में कृपा शंकर सिंह और बाबू सिंह का खुला यहाँ पर। उससे पहले धनंजय का चल रहा था कार्यालय, चुनावी कार्यालय। हाँ, वो तो प्रचार नहीं, प्रचार अच्छा, बिना किसी पार्टी के टिकट लिए क्या हुए। लगता है धनंजय सिंह कभी निर्दल हैं? धनंजय सिंह आगे रहेंगे? ये तो कोई कह नहीं सकता अच्छा, कि धनंजय सिंह आगे रहेंगे। ये कृपा शंकर सिंह की लड़ाई का क्या रहेगा? यहाँ किस तरह की लड़ाई उनकी रहेगी? बता दिए त्रिकोणी लड़ाई है। अच्छा, तीनों में त्रिकोणी लड़ाई है। कुछ कहा नहीं जा सकता कौन किसका थुआ करेगा, लड़ाई में सब है। अच्छा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के किस तरह का आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कैसी सरकार रही? 10 साल रहे मोदी जी प्रधानमंत्री देश के। हाँ हाँ, किस तरह की सरकार? ठीक है, अच्छी सरकार रही। सरकार जो भी रहती है अच्छी रहती है। व्यक्तिगत तौर पे कुछ लोगों की नाराजगी। सरकार रहती है जिसमें रहती है सरकार में शासन जो रहता है अच्छा ही रहता है, बढ़िया शासन रहा है। सबका अच्छा रहता है। सबका अच्छा नहीं रहता। सरकार अच्छी रहती तो परिवर्तन कहाँ होता? सरकार सब अच्छी होती है। कांग्रेस को तो बता रहा है कि आज जितनी दुर्दिन है देश की, सब कांग्रेस जिम्मेदार है, बोलते हैं मोदी जी। हैं? नहीं, मोदी जी अपनी बोलते हैं, देखिए राजनीति है।
बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोलेगा। तो नेहरू और गांधी जी को जिम्मेदार बता देते हैं, भाई जिम्मेदार हैं तो मतलब ये जितना दुर्दिन आज देश का सब जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं 50-55 साल की सरकार में। तो कैसे सब कुछ हुआ है, किसने किया है, आप मोदी जी से पूछ लीजिए। अभी तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि विपक्षियों की सरकार बनेगी कांग्रेस। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो ये सारा देश का धन छीन करके मुसलमानों को बांट देंगे। तो इतना दिन तक कहाँ छीन को बांटे? 50 साल उन्हें बोलते हैं 50 साल उन्होंने सरकार किया, तो कहाँ इन्होंने बेचा, कहाँ इन्होंने दिया? कांग्रेस सरकार ही ने बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने एक बार लिया, पाकिस्तान को एक बार इन्होंने लड़ाई करके ले लिया। कहाँ दे दिया ये, हमको ये बताइए कहाँ दे दिया ये? देखिए मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि मंगलसूत्र तक छीना जाए। हम जो बता रहे हैं कि आप नहीं सुन रहे उसको क्या, कि इंदिरा गांधी की राज में सरकार कांग्रेस की थी ना, प्रधानमंत्री किसकी थी इंदिरा गांधी? कांग्रेस की सरकार थी। बांग्लादेश लड़ाई जानते हैं किस समय हुई थी? पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, है तो उन्होंने तो गुलाम कर दिया कि उसको जीत लिया। हमको ये बताइए। नहीं उन्होंने तो जीता, लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं उस पर भैया मोदी जी कहते हैं, हम कहते हैं चुनावी राजनीति, हम कुछ भी कहेंगे, अपनी अपनी जुल्बा है, जो कुछ बोलेगा। लेकिन जो काम किया है, जो साक्षात देखा जा रहा है, वो तो है। कांग्रेस ने काम किया नहीं काम तो कैसे हुआ सब? आज ये रोड हुआ, लाइन हुआ, एयरप्लेन हुआ और सब कारखाने हुए, कैसे हुआ ये सब? ये किसने किया? ये तो बीजेपी कह रही है कि 14 के बाद सारा कुछ हुआ। 14 के बाद 24 घंटा हम लाइट दे रहे हैं, लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था हम 14 के बाद किए। ऐसी थी कि उनसे पूछिएगा पहले जनसंख्या कितनी थी? पहले हम लोग चौराहे बैठते थे तो एक भी दुकान नहीं थी यहाँ, एक भी दुकान नहीं थी। अब देखिए कितनी दुकानें हैं। तब तो फिर कितनी दुकानें थी, यहाँ से 20 साल पहले देख लीजिए, मैं देखता था यहाँ पर तो एक भी दुकानें नहीं थी। ये चौराहा नहीं था, पूरा एकदम खाली मैदान था। लोग जिस रास्ते से आने जाने में डरते थे, आज वहाँ लोग बसे हुए हैं। ये दो सरकारों में आप पूछ लेंगे, ये दो सरकारों में पूछ लेंगे कौन सरकार अच्छी थी, बीजेपी कांग्रेस? सब अच्छी है। हमने बोला कि जिसकी है वो सबकी सरकार ठीक है। तो कोई इधर बोल रहा है, थोड़ा सा हम बात कर लें। क्या नाम हुआ? आप पीछे से बोल रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सीमा। सरकार किसकी अच्छी थी? राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सरकार आएगी? हाँ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार हम जीतने जा रहे हैं। मोदी जी तो चोर है वैसे भी। मोदी जी ने क्या किया? ना गरीबों को नौकरी दी, ना बिना पढ़े लिखों को नौकरी दी। कैसे गरीबों को 5 किलो राशन तो दे रहा है। राशन को खाएंगे गरीब लोग? राशन को खाएंगे? नौकरी नहीं दे रहा है। किसको भी अनपढ़ को नौकरी दे तो उनको मानते हैं मोदी जी को, यहाँ पे अनपढ़ों को नौकरी दी। पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, अनपढ़ क्यों नहीं देंगे? वो तो राज चलाते हैं ना, है? वो तो राज चलाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी बड़े अच्छे नेता हैं। वो कुछ भी अच्छा नेता नहीं है, वो दिखाओ के अच्छे नेता बनते हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं। राहुल गांधी सबसे अच्छे नेता। अच्छा, और लोग हैं जिनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? इस्लाम ना हो। क्या लगता है यहाँ कौन जीत रहा है जौनपुर में? ये हम सब कांग्रेस पार्टी वाले है। आपको बंदर मिलल है और हाँ, और साइकिल देवे को मिल के हम सब साइकिल पर वोट दो। हाँ। अच्छा हाँ, अभी मोदी जी बोला था 400 पार का नारा। मोदी कौन ठीक ना है? अच्छा, हाँ, मोदी जी ठीक नेता नहीं, राहुल गांधी सही है। अच्छा, राहुल गांधी कुछ प्रधानमंत्री बना खाओ, अच्छा काम करे हैं। तो कहते हैं राहुल गांधी पप्पू हैं, अनपढ़ है, गंवार है। नहीं, मोदी पप्पू है। हाँ? मोदी पप्पू है। आपको क्या लगता है जौनपुर में कौन जीत रहा है, किसकी हवा टाइट है? अखिलेश का। अखिलेश यादव? हाँ, समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल। आई भारतीय जनता पार्टी? हुकना हम अखिलेश के वोट हमें देना है। अच्छा, और उन्हीं से चाहे जीते और चाहे हारे, हम ओके ना है, जिम्मेदार है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के। आप? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? दिव्यांशु यादव। दिव्यांशु नाम है। दिव्यांशु, क्या लगता है, आप तो युवा हैं, आप तो कम से कम मोदी जी को ठीक से समझते हैं। चाचा करें ना हम अखिलेश को वोट देंगे। जी, रोजगार भी तो एक मुद्दा होना चाहिए इसमें। बेरोजगारी है जी, रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 10 साल में इतना काम किया है कि भारत को विश्व पटल पर याद किया जा रहा है। लोग नाम ले रहे हैं भारत का। जी, सही बात है, विश्व पटल पर नाम ले रहे हैं? नहीं लिया जा रहा। नहीं लिया जा रहा। यहाँ महंगाई बेरोजगारी है। हम लोगों के लिए, नौजवानों के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बेरोजगारी पर वोट देंगे आप? तो क्या लगता है रोजगार आपको कौन देगा? अखिलेश सरकार। अखिलेश आएंगे तो देंगे। विगत वर्षों का आप देख लीजिए, अखिलेश सरकार में इतना रोजगार मिला, किसी सरकार में रोजगार नहीं मिला है। अच्छा जी, तो अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि विपक्षी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, विपक्ष की सरकार नहीं बनी। विपक्ष दिखाई दे चाहे ना दे, लेकिन जो हम लोग का जो मतदान है, वो लोग हम लोग का रोजगार
जो है वो टॉपिक रहेगा। इस बार युवा जो है बेरोजगारी को नजर रखते हुए रोजगार पे वोट देंगे। जी जी। चलिए और कुछ और आपसे ही जान लेते हैं। साहब ऐसा हम और लोग नीमक रोटी खात है, लेकिन दाल 80 रुपया किलो रहा, 150 रुपया किलो हो गई। अब हम लोग कहाँ से खरीदी, कौन कमाई करी। अच्छा, मोदी जी तो पहले नारा दे देलन कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार महंगाई मिटावे आयल रही। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अकेले छोड़िया दूसरे को वोट दे ना सके। अच्छा हाँ। अच्छा, और लोग हैं, और लोगों से भी जान लेते हैं, और लोगों से चर्चा कर ले। आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ सर आपका? रतनलाल यादव। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार यहाँ जौनपुर में, सबसे पहले बताइए जौनपुर में किसका माहौल, किसकी हवा टाइट है? देखिए अभी तो इस टाइम यहाँ पे कुशवाहा पहले से ये आए हैं, उनका यहाँ चल रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा की हवा टाइट। ये भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े नेता हैं ना, कृपा सिंह। जनता पार्टी तो पूरा डुबा दिया है, ये डुबा दिया। क्या है मतलब सब जो बिजनेस व्यापार सब खत्म कर दिया, क्या रह गया है? कुछ है अब वो दिख रहा है? बिजनेस व्यापार सब खत्म, सब खत्म हो गया है। अच्छा, तो जगह जगह जो पुलिस वाले इतना हैरान कर रहे हैं, गाड़ी वाले फोटो खींच के इतना हैरान कर रहे हैं, सब गाड़ी फाइन मार के रख दी है। क्या है, कोई धंधा है? तो मोदी योगी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त करने आए। और बढ़ गया, खत्म हो गया। बड़ा है भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और फिर सरकार बनी तो और बढ़ेगा। अरे क्या बढ़ेगा अभी तो अब वो बनने के बाद देखा जाएगा ना, क्या बढ़ेगा कि घटेगा। सरकार लग रहा है कि नहीं बनेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी की? अभी तो नहीं बनना चाहिए। सबका जितने व्यापार धंधा व्यापार हो सब वही सोचते नहीं बने, ठीक है। नहीं बनना चाहिए। परिवर्तन होगा। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो देश खत्म हो जाएगा। चलिए, भाजपा के नेता पीछे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरे हम भाजपा ही ना है, हम अखिलेश वाला है। अरे भाजपा का झंडा लेके बैठे थे आप। चिश्तिया कलर है ये। हाँ? ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का ये कलर है, भाजपा कलर नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ अखिलेश ही आएंगे, मोदी हारेंगे, अच्छा, पूरे विश्व में हारेंगे वो जब विश्व में आ रहा। हाँ, पूरे विश्व में हारेंगे। अच्छा, हाँ, ये 400 पार का नारा दिए। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ? तो झूठ बोले, हम भी कह रहे हैं कि हम 800 पार हो रहे हैं, तो कोई बात होती है? मोदी जी हारेंगे, मोदी जी यही किए हैं, मंदिर मस्जिद यही बनाए हैं, यही मुद्दा उनका है। अच्छा, और वो हारेंगे अपने। जौनपुर में सपा जी। जौनपुर में सपा जीतेगी, एकदम डंके की चोट पे जीतेगी। अच्छा, सपा कोई हरा नहीं। ये भाजपाई कलर नहीं है, हमारे चिश्तिया कलर है ये। अच्छा, ये हाँ, ख्वाजा। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज का। ये रंग देखकर हम समझ के हो सके भाई नहीं, ये भाजपा। भाजपाई थोड़ी है, ये कलर भाजपाई नहीं है। अच्छा, हम उधर बात कर रहे थे, आप इधर भाजपा की साफा ना। पहन के बैठे थे, तो हम सोचे कि आप कहेंगे कि भाई हमसे तो पूछो। हम लोग हमेशा सफाई है, सफाई को वोट दिया हूँ, वोट देंगे, सपा को वोट और देंगे। दिलाएंगे भी। अच्छा, तन मन धन एक से। लोग और हैं बात। आपको क्या लगता है जौनपुर में केकर सरकार बने? जौनपुर में ना बना था, पूरे विश्व में राहुल आवत है, यहाँ से कुशवाहा हमारे जीत रहे हैं। यहाँ से कुशवाहा और केंद्र में राहुल। हाँ अच्छा, हाँ, ये पक्का है पटका साहब। राहुल गांधी के तो बतावे ना, भारतीय जनता पार्टी का नेता कि पप्पू उनके कुछ आओ वाला नहीं। कौन पप्पू? राहुल गांधी के बोलते ना पप्पू हुवन, पप्पू के अब राहुल गांधी के कुछ ना पता। बिना पता के वो आवत हो झरझराई के, अब वो रगड़ के देखा 24 में बैठा था, 4 तारीख के बाद हाँ मालूम हो जाई। यहाँ से कुशवाहा क्लियर क्लियर। अच्छा, बड़ी गंभीरता से बोल रहे हैं कि बाबू सिंह। हम लोग यह करत पटकार साहब दे तो वोट ही में अब कत्तो देवहू के रास्ता ना कैसो प्रत्याशी मिले न मनो के कायदे के लड़े वाला। हाँ, क्या नाम है? कल यहाँ बोले रहे ना, बोल दीजिए, क्या नाम है? यहाँ त्रिकोणी लड़ाई है। त्रिकोणी लड़ाई। हाँ त्रिकोणी लड़ाई है। हाँ ये भाजपा सरकार कैसा ना ठीक सरकार है? हाँ, मिला जुला ठीक हो, हैं? मिला जुला ठीक हो। मिला जुला के ठीक है। चलिए, और लोग हैं। क्या नाम है सर आप? हमार बबलू शर्मा शादी पट्टी घर बगल बबलू में। शर्मा। हाँ हाँ। ये करे केकर हवा है जौनपुर में? हवा जे जैसन करी वही खवा रही। अच्छा, हाँ, अब हवा का नाम न बता पाई। तो भाजपा तो अच्छा काम करत है ना। अब भाई जे जैसन करी वैसन ओकर हवा रही। भाजपा कैसन काम कैले? बढ़िया काम। अब भाजपा तो जौन करे हो भाई, अब ओके ले। हाँ 5-5 किलो राशन घर घर भेजवाओ। हाँ, खूब चौचक दे था। हाँ, हाँ तो बढ़िया सरकार है। हाँ, बढ़िया था ये। तो भाजपा जीता तो कि ना जौनपुर में? अब भैया हम जीते कि ना बता पाई। तो ओटवा कहाँ दिया? ओटवा वोट मतदात केहू भा ना, जहाँ देबा वहीं जाई भैया।
जहाँ देबा वहीं जा। हाँ तो लोग कितना लोग तो बोलत हो कि बटन दबेबा साइकिल पर जाई कमल पर सीधा। हाँ ये भाई अब मशीन चेक करे। हाँ। मशीन तो तू के वोट देतो ये बताओ। हम वोट अब अब्बा माँ तो से बता दी बिहान कत्तो दे दी का करबा। हाँ ये भी होता। हाँ यह बेमानी बहुत ज्यादा है। हाँ ये तीन जानी लड़त होन के अच्छा है मैंने ये हम जाना चाहते अब भैया हैं। मन में केकर तस्वीर छपल है मैं। हम दे देखा भैया साइकिल दे सीधा बात और चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए। पड़ी वोट साइकिल पर। हाँ वोट भैया हमारे परी साइकिल पे। क्या नाम बताएं? बबलू शर्मा। बबलू शर्मा। देखिए कुछ देर के बाद ये बोले कि हमारा वोट साइकिले पर पड़ेगा पूरा घुमाते घुमाते। देखिए ये जो तस्वीर है जौनपुर की, जौनपुर की स्थिति ठीक इसी प्रकार की है कि त्रिकोणीय लड़ाई है। सारे लोग चुनाव मैदान में हैं, चुनाव सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की स्थिति, चूँकि हम लोग भी घूम रहे हैं देख रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है वो बड़ी अच्छी दिखाई दे रही। लोगों के दिमाग में है कि नहीं हमको साइकिल पर वोट देना है और हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। और लोग भी हैं जिनसे चर्चा करेंगे। आप लोगों से बात कर लेते हैं। पहले आपसे बात कर लें। क्या नाम हुआ आपका? मिठाई लाल यादव। नेता हैं? नहीं नेता नहीं, चौधरी हैं? कुछ नहीं है, हम एक काश्तकार हैं हल्का फुल्का बस। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है, हम जौनपुर पे चर्चा कर रहे थे, जौनपुर में कैसी स्थिति है, कौन जीत रहा है जौनपुर में? जौनपुर में जब से श्री कला धनंजय जी आई हैं तब से यहाँ का समीकरण कुछ बदल गया है। अच्छा। इससे पहले उम्मीद थी कि लड़ाई भाजपा और सपा में होगी, लेकिन आज लड़ाई बसपा और सपा में है। बसपा और सपा में है। उसका कारण है फॉरवर्ड लॉबी जो ठाकुर समाज वोट है वह बीजेपी का साथ छोड़कर सब धनंजय के साथ आ गए हैं। अच्छा। इसीलिए बीजेपी यहाँ कमजोर पड़ रही है। बीजेपी का नुकसान बड़ा हो गया। हाँ नुकसान हुआ, बीजेपी का नुकसान हुआ है। अच्छा। हाँ। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति कैसी रहेगी? समाजवादी इस समय आज के डेट में 1 नंबर पर है। 1 नंबर पर है। अच्छा, कुछ सरकार के बारे में कुछ है आपके दिमाग में कल्पना की? जो सरकार रही है 10 साल की, जो घर घर राशन भेजवाया लोगों का ख्याल करके, ये कैसी सरकार? देखिए एक राजनीति में बहुत पुरानी परंपरा है कि जिसको कमज़ोर करना है उसको फ्री में खिलाइए। अच्छा। और जिस परिवार को नेस्तनाबूद करना है उस परिवार को दारू पिलाइए। अच्छा। इसलिए यह सरकार जो है राशन फ्री में नहीं दे रही है, ये सबको मिट्टी में मिला रही है। हाँ अब तक तो बहुत बड़ी बात आप। हाँ ये सरकार मिट्टी में मिला रही है। हाँ फ्री का जो खाया वो आज तक विकास नहीं कर पाया। अच्छा। यही कांग्रेस सरकार थी, सबसे पहले सब्सिडी इस देश में चमारों के लिए मिलती थी, एससीओ के लिए। और आज चमार उसी स्तर पर है, नाम मात्र 2% 3% प्रोग्रेस किए हैं, लेकिन आज सब्सिडी के नाते उसी स्तर पर है। वो बाहर कमाने नहीं गए, उनको 1 महीना का भोजन मिल रहा सरकार तरफ से, वो यहीं ऐशआराम करते रहे। और जो समाज यहाँ से निकल कर घर से बाहर गया, रोजी रोटी में गया, आज वही विकास किया है, चाहे जिस समाज का हो चाहे जिस जात का हो।